सी फ्रेंड्स, अपन देखते हैं अभी जो राजस्थान की फिजियोग्राफी है उसका सेकंड डिवीजन पार्ट है जिसको बोलते हैं अरावली का माउंटेन रेंज। अब देखिए, अरावली माउंटेन रेंज है वो जो आपका प्री कैम्ब्रियन इरा है, यानी प्री कैम्ब्रियन का मीनिंग ये होता है जब लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ था, यानी लाइफ के ओरिजिन होने से पहले हमारी एक तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलॉइड प्लेट थी और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट थी। ये दोनों का आपस में कोलाइड करती है, उस समय आपकी अरावली का फॉर्मेशन होता है। उसी में आगे चलकर और जो हिमालय माउंटेन है वो फॉर्मेशन होता है। अपन देखते हैं कि जब इतनी ये आपकी पुरानी है, यानी वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से इसका कंपैरिजन है वो अमेरिका की अल्पेशियन माउंटेन रेंज से किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि जब इतनी पुरानी थी तो उसमें जब लाइफ नहीं थी, तो उस कारण से यहां पर इस अरावली के ड्यूरिंग फॉर्मेशन किसी टाइप का कोई भी फॉसिल फ्यूल आपको अरावली रेंज के अंदर नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अरावली का फॉर्मेशन हुआ उस समय किसी टाइप का लाइफ नहीं थी। अगर लाइफ होती तो इसमें किसी न किसी तरह से ट्रैप हो जाती और वो आपके फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती। अब अपन देखते हैं कि जो ये अरावली है इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरह से डिसाइड करेंगे। किसी भी मैप के अंदर देखते हैं तो ऊपर की तरफ होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ होता है साउथ और आगे की तरफ होता है ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट में होता है वेस्ट। यानी अगर इन चारों डायरेक्शन को इसके आधार पर देखें इसी मैप के अंदर, तो जो इसका जो एक्सटेंशन है वो यहां पर इसको साउथ वेस्टर्न से होती हुई, साउथ वेस्ट से होती हुई और नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में इसका फैलाव है। इसके बाद देखते हैं कहां से कहां तक, यानी ये गुजरात के यहां पर, गुजरात के पालनपुर यहां से ये शुरू होती है और यहां पर दिल्ली के अंदर ये रायसीना हिल, जहां पर आपका प्रेसिडेंट का ऑफिस है, रायसीना हिल यहां तक है ये इसका फैलाव है। अब देखिए, यहां पालनपुर से लेकर रायसीना हिल यहां तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 692 किलोमीटर। इस 692 किलोमीटर के अंदर राजस्थान में कितना पार्ट है, तो राजस्थान में यहां से ये खेड़ बर्मा से स्टार्ट होती है और झुंझुनू की खेतड़ी तक इसका फैलाव है। इस तरह से राजस्थान में 692 में से 550 किलोमीटर है वो राजस्थान के अंदर फैली हुई है। अब अपन देखते हैं कि इसकी जो टोटल एवरेज हाइट कितनी हुई। एवरेज हाइट में कि टोटल जो पहले हाइट थी इसमें से कुछ न कुछ रिड्यूस हो रही है, यानी अब ये जो माउंटेन रेंज है ये अपने आप में एक रेसिडुअल पार्ट है। टोटल मैक्सिमम पीक की हाइट देखते हैं, कुछ हाइट इस तरह से देख के इसका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज हाइट है वो आपकी 930 मीटर्स, यानी इस तरह से इसकी एवरेज हाइट है वो 930 मीटर्स के अंदर, बिल्कुल इतनी सी हाइट है एवरेज 930 मीटर्स। अब अपन देखते हैं कि इस अरावली को अपन किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड करने के लिए अपन एक तो डायरेक्शन बेस पे, यानी किस डायरेक्शन में कैसे है, और दूसरा इसके अंदर जो रॉक्स है उनका रॉक्स का ज्योग्राफिकल टाइप्स क्या है, तो इस बेस पे अपन देखते हैं। इस तरफ ये जो दिल्ली के पास में है, जो दिल्ली रेंज है, इससे बनी हुई जो अरावली है इसको बोल सकते हैं ये नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली है। जो नॉर्दर्न ईस्टर्न है यहाँ पर जो पॉलिटिकली जयपुर है, इधर अलवर है, सीकर है, कुछ पार्ट है वो झुंझुनू का है, यानी ये चार मेजर डिस्ट्रिक्ट्स से मिलकर और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो अरावली का बना। ये किससे बना हुआ है, तो इसका आंसर है इसकी जो रॉक्स है, रॉक्स का टाइप है वो है क्वार्टजाइट और फाइलाइट टाइप की रॉक्स से मिलकर बना हुआ है। इस टाइप्स की रॉक्स के कारण ये यहां पर इसकी जो स्टोन है, ये स्टोन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। बीच वाली जो अरावली है ये बिल्कुल ये सैंडी स्टोन से मिलकर बनी हुई है, डेंसिटी कम होती है।
यहां पर देखते हैं जो इग्नियस रॉक का टाइप होता है, जो इग्नियस जिसमें ग्रेनाइट बनता है, ये ग्रेनाइट टाइप का रॉक्स मिलेगा यहाँ पर। तो ये पार्ट है, इसके अंदर आपको क्वार्टजाइट और फाइलाइट टाइप की रॉक्स मिलेगी। यहां पर जो पीक्स के नाम है, जैसे जयपुर में नाहरगढ़, जयगढ़, बैराट की जो पीक है, इसी के साथ में जब अपन सीकर में देखेंगे हर्षनाथ, हर्षनाथ के साथ रघुनाथगढ़, अलवर में अपन देखेंगे खो बहराज, झुंझुनू की देखेंगे बाबाई रेंज। तो इस तरह से ये कुछ माउंटेन पीक्स के आपको नाम ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं ये जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट है वो आपका सैंडी है, यानी सैंडी टाइप की रॉक से मिलकर बना हुआ है। और यहां पर इसका जो विड्थ है वो बहुत ही घट जाता है, यानी मिनिमम विड्थ है आपको अजमेर के अंदर मिलेगी और मैक्सिमम है वो उदयपुर के अंदर। तो मिनिमम जो विड्थ वाला पार्ट है, और प्लस इसकी जो अरावली की डायरेक्शन है वो इस तरह से लॉन्जिट्यूडल ना होते हुए इस तरह से चेंज हो जाती है, यानी ये डायरेक्शन कैसी हो गई, ट्रांसवर्स हो गई। अब ट्रांसवर्स डायरेक्शन और ये कटाफटा वियर एंड टियर होने के साथ साथ में इसके बीच में से ये जो पार्ट बन गए, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर पासेज है, यानी दर्रे हैं। इन पासेज के कुछ स्पेसिफिक नाम है, जैसे बर का पास, शिवपुर का पास, यानी इस तरह से पासेज के नाम है जो मिडिल अरावली में। अब मिडिल अरावली में जो अजमेर है, इस अजमेर का पूरा नाम ही अपने अंग्रेजों को दिया हुआ है, अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर के पास में जो माउंटेन रेंज है उनके नाम जैसे देखिए तारागढ़, नाग रेंज, गोरम घाट, जो गोरम पीक है जिसकी हाइट है वो 934 मीटर है, यानी काफी अच्छी हाइट की यहाँ पर है। फिर है मोराय घाट, ये जो पीक्स है ये सारी अजमेर के आसपास में स्थित है। तो ये इस तरह से अजमेर मेरवाड़ा ये माउंटेन रेंज हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं ये सबसे लास्ट में जो माउंट आबू के आसपास वाला एरिया, जिसको अपन कहते हैं साउदर्न वेस्टर्न अरावली रेंज। अब इसकी जो अगर मोटा मोटी अपन शेप देखें तो मोटा मोटी शेप इसकी जो ब्रांचेस निकलती है, जैसे इधर निकली जालोर बाड़मेर की तरफ जसवंतपुरा रेंज, सिवाना माउंटेन रेंज, सिवाना के साथ में ही नाकोड़ा माउंटेन रेंज, इसी तरफ से राइट में निकली, राइट के अंदर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है बोराट का जो रेंज है, उसी तरह से यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया रेंज है। फिर आगे चलकर और बूंदी के अंदर जो बूंदी का पार्ट बनता है आडा वाला माउंटेन रेंज। तो सारी की सारी जो ब्रांचेज है इनको देखते हैं तो ये पाम शेप्ड, यानी हाथ का जो पाम है इसके शेप में ये इस तरह से यहाँ पर ये बन जाती है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन कि किस तरह से पीक्स है। तो हाईएस्ट पीक जिसको बोलते हैं अपन गुरु शिखर या जो सेंट पीक, जो कर्नल जेम्स टॉड ने नाम दिया था, इसकी हाइट है वो 1722 मीटर्स, 1722 मीटर्स। ये अगर इसको नेकेड देखते हैं तो इसकी ये हाइट है। इसके ऊपर एक टेम्पल बना हुआ है, उसके अगर इंक्लूड करते हैं तो ये हाइट हो जाती है 1727 मीटर। इस तरह से गुरु शिखर है वो हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान है। इसके बाद में देखते हैं तो अपन शेर, जरगा, रागा, फिर अचलगढ़, ये पीक भी आपको इस साउदर्न वेस्टर्न का पार्ट मिलेगा। अब इसी पीक के पास में आपका प्लेटू फेज भी मिलेगा। पूरे माउंटेन रेंज में जहां पर भी हाई टेबल लैंड है प्लस प्लेन है तो उसको प्लेटू बोलेंगे। अब प्लेटू में हाईएस्ट प्लेटू है यहाँ पर जिसको बोलते हैं उड़िया प्लेटू, यानी ये जो उड़िया का प्लेटू है वो राजस्थान का सबसे हाईएस्ट हाइट का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। इसी के पास में अगर दूसरा देखें तो दूसरे को बोलते हैं माउंट आबू के पास में आबू प्लेटू। तो आबू प्लेटू वो सेकंड हाईएस्ट प्लेटू है। आबू माउंटेन है वो हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन प्लेटू है वो उड़िया प्लेटू है वो हाईएस्ट प्लेटू है। इसी तरह से उड़िया के बाद में माउंट आबू का जो आबू प्लेटू है। फिर आगे देखते हैं तो गोगुंदा, सायरा, यहाँ पर झाड़ोल, ये कस्बे उदयपुर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर है ये बोराट प्लेटू। बोराट के आगे इधर देखते हैं तो आगे जाके चित्तौड़ में देखते हैं तो मैसा का प्लेटू। इसी तरह से जो बिजोलिया मांडलगढ़, ये जो गया ऊपर माल का प्लेटू, ये सब प्लेटू रेंज इसके अंदर आ जाती है। इसी के साथ में अपन देखते हैं कि
यहाँ पर कुछ मेजर पास भी है, जिन पासेस के नाम है जैसे सोमेश्वर पास और हाथीगुड़ा का पास। ये सोमेश्वर और हाथीगुड़ा किसका है? इस साउदर्न वेस्टर्न अरावली रेंज का पार्ट है। अब अपन देखते हैं कि इस अरावली के आगे जैसे उदयपुर के चारों तरफ कुछ ऐसी एकदम डिस्क शेप्ड बनती है, यानी चारों तरफ से ऐसी शेप बन जाती है, गर्डल शेप्ड। गर्डल शेप्ड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं गिरवा, यानी लोकल लैंग्वेज में ये लोकल टर्म है गिरवा। यानी गिरवा का मीनिंग क्या हुआ? जो गर्डल शेप्ड है, जो माउंटेन रेंज बनती है उसको क्या बोलते हैं? गिरवा। इसी तरह से लोकल लैंग्वेज में एक भाखर टर्म होता है। भाखर का मतलब है जिसका स्लोप है वो मैक्सिमम होना चाहिए, स्लोप के साथ में वियर टियर पार्ट होता है, उसको भाखर बोलते हैं। और वियर टियर और थोड़ा सा ऐसा पार्ट प्लेटू होता है जिसका नाम है लसेड़िया का प्लेटू। अब अरावली के अंदर अगर मोटा मोटी तौर पे अपन डिवीजन देकर इसको किस तरह से एक व्यू में देखें, तो एक तो आपको इसके स्टोन के बेस पे क्लासीफाई किया, क्वार्ट्जाइट है और फाइलाइट है, बीच के अंदर सैंडी आ गया, इधर ग्रेनाइट आ गया। फिर लोकेशन के बेस पे जैसे ये हो गया नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये मिडल हो गया, तो ये साउदर्न वेस्ट हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी माउंटेन रेंज है। तो इधर वाली माउंटेन रेंज को डिस्ट्रिक्ट वाइड देख लिया, मिडिल को देख लिया, फिर साउदर्न वेस्टर्न को देख लिया। फिर इसके अंदर मिडिल में और साउदर्न वेस्ट के अंदर जो पासेज है वो पासेज देख लिए। फिर जो अलग अलग प्लेटू फेज है वो प्लेटू देख लिया। और अब इसके अंदर अरावली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, तो वो मिनरल्स है वो इसकी रॉक्स की टाइप्स के बेस पे है। यानी ये जो सबसे पुराने हैं तो कहीं जैसे इग्नियस रॉक का पार्ट है तो वहां से ग्रेनाइट बना है, कोई भी किसी टाइप का फॉसिल फ्यूल है वो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से अपन ने ये यहाँ वाला जो पार्ट है साउदर्न वेस्टर्न है, ये मेवाड़ बोरट का प्लेटू देख लिया, बीच वाला है अजमेर मेरवाड़ा का देख लिया, इधर का देख लिया